को नमस्कार। बेटा, आज हम अपने संस्कृत संभाषण पार्ट 2 में कुछ वस्तु के परिचय के बारे में जानेंगे और कुछ अव्यय शब्दों को समझेंगे। आज हम वस्तु परिचय कर रहे हैं और ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं बेटा। कौन से शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द। तालः ताला, दर्पणः शीशा, आसन्दः कुर्सी, नया दीपः लालटेन, अनिल कोशः सिलेंडर, विद्युत कोशः बैटरी। ठीक है, सेल, जो हम सेल यूज़ करते हैं ना बैटरी में, विद्युत कोशः सेल। तो ये हमारे बेटा सारे पुल्लिंग के शब्द हैं। तालः, दर्पणः, आसन्दः, नय दीपः, अनिल कोशः, विद्युत कोशः। इन सब में पीछे क्या है? विसर्ग है। और ये सारे क्या हैं बेटा? अकारांत हैं। ठीक है, ये अकारांत हैं और इनमें विसर्ग है। तो ये हमारे कौन से शब्द हैं? सारे पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद इसमें सब में ये आकारांत शब्द हैं बेटा, क्योंकि इसमें सब में मात्रा पीछे आ की है। ठीक है, ये आकारांत है और स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे उत्पीठिका बेंच, माला माला, शटिका साड़ी, दूरभाषा टेलीफोन, रंधिका, रंध का मतलब होता है बेटा छिद्र। तो छिद्र करने वाली जो हरी पंचिंग मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं? रंध्रिका। ऐसे द्विचक्रिका साइकिल, ये भी हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसमें क्या है? इकारांत है। ठीक है, घटिका भी बोल सकते हैं हम, घटी भी बोल सकते हैं। घटी, घड़ी, योजनी, योजनी का मतलब क्या होता है? ये स्टेपल बोलते हैं, जो हमारे उसको योजन करती है अर्थात जोड़ती है। स्टेपल का काम जोड़ने का होता है ना, पेज को या किसी भी चीज़ को, तो इसको क्या कहते हैं? इसको योजनी बोलते हैं बेटा संस्कृत में। ताड़नी, ताड़नी का अर्थ होता है डंडा, बैट, जिससे पिटाई की जाती है, ताड़ा जाता है। ठीक है बेटा, ताड़नी, बैट, डंडी। कूपी, जल कूपी ही पानी की बोतल। ठीक है, जल कूपी का मतलब क्या होता है? पानी की बोतल। अंकनी, अंकनी होती है पेंसिल। लेखनी पेन। नख कृतनि नेल कटर, नख होता है नाखून और कृतनि का अर्थ होता है, कृतन करने का अर्थ होता है काटना। तो ये हमारी वस्तु परिचय है। आपने कौन से पढ़े हैं? स्त्रीलिंग शब्द के पढ़े हैं। यहाँ पे आकारांत पढ़ा था स्त्रीलिंग का और ये इकारांत में है स्त्रीलिंग। ठीक है बेटा, अब हम नपुंसकलिंग शब्दों की बात कर रहे हैं। नपुंसकलिंग में वस्तु परिचय देखिए। द्वारम, कार्यानम, वैजनम पंखा, उपनेत्रम चश्मा, उरुकम पैंट, रेलयानम रेल। ठीक है, रेलगाड़ी, युतकम शर्ट, अंगुलीयकम अंगूठी। तो अब हमने इसमें क्या देखा कि इसमें सब में क्या है? पीछे हलंत है, माँ लिखा हुआ है और माँ के बाद बच्चा क्या है? हलंत है। द्वारम, कार्यानम। ठीक है, तो हमारे जितने भी नपुंसकलिंग शब्द होंगे उसमें हमें क्या मिलेगा? लास्ट में हलंत मिलेगा। ओके बेटा, तो अब हमें ये ध्यान रखना है, अगर हमारे पास विसर्ग है तो हमारा पुल्लिंग शब्द है, अकारांत है। हमारे पास आ ई की मात्रा है तो इकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है। और हमारे पास हलंत में कुछ है तो वो हमारा क्या है बेटा? नपुंसकलिंग है। जैसे इसमें द्वारम, कार्यानम, सब में क्या है? हलंत है। ठीक है बेटा, ये तो मैंने वस्तु परिचय आपको कुछ बताए हैं। अब हम कर रहे हैं अव्यय। क्या कर रहे हैं हम? अव्यय शब्द। अव्यय शब्द कौन से होते हैं? जिन पर किसी भी लिंग, विभक्ति, वचन का फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, खगः कुत्र अस्ति? खगः कुत्र अस्ति? खग कहाँ पर है? पक्षी कहाँ पर है? तो आप आंसर क्या दोगे? खगः अत्र अस्ति। खगा यहाँ पर है। नज़दीक के लिए हम अत्र का प्रयोग करते हैं, दूर के लिए हम तत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो भी बताऊंगी। ठीक है बच्चा, खगा कुत्र अस्ति? खगा अत्र अस्ति। चषकः कुत्र अस्ति? गिलास कहाँ पर है? चषकः का अर्थ होता है गिलास बेटा। चषकः अत्र अस्ति, चषका यहाँ पर है, पास की चीज़ें हैं। बालः कुतः अस्ति? बाल कहाँ पर है? बालः अत्र अस्ति, बालक यहाँ पर है, बालः यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपने समझा, क्वेश्चन मार्क हमने कुत्र से किया है, जो हमारे ककाराह में आता है। ककारा का अर्थ कारक होता है और इसका हमने आंसर जो दिया वो किस में दिया है बेटा? अव्यय शब्द में दिया है, अत्र में। खगः अत्र अस्ति, चषकः अत्र अस्ति, बालः अत्र अस्ति। ठीक है, अब हम कर रहे हैं तत्र। तत्र का अर्थ होता है वहाँ, अत्र का मतलब यहाँ, तत्र का मतलब वहाँ। तो ये सारे जो शब्द हैं ये हमारे कौन से थे बेटा? अत्र के थे।
और अब हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं तत्र के। क्वेश्चन पूछा जाएगा वृक्षः कुतः अस्ति, आंसर क्या होगा उसका, वृक्षः तत्र अस्ति, वृक्ष वहाँ पर है, तत्र दूर के लिए, ठीक है बच्चा। घटः कुतः अस्ति, घड़ा कहाँ पर है, घटः तत्र अस्ति, घड़ा वहाँ पर है, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, ठीक है। अब इसमें देखो नेक्स्ट वाले में माता कुत्र अस्ति, माता कहाँ पर है, तो आंसर क्या आया, माता अन्यत्र अस्ति, माता कहीं और है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया अर्थात माता दिखाई नहीं दे रही है। तो अन्यत्र, अन्यत्र का अर्थ क्या है, कहीं और, माता कहीं और है, कहीं दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर कुत्र में हमने क्वेश्चन पूछा और हमने अन्यत्र में आंसर दे दिया। इस क्वेश्चन के अलावा बेटा हम ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन, माता तत्र अस्ति, कि माता वहाँ है क्या, ठीक है, माता तत्र अस्ति, कि माता वहाँ पर है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, माता तत्र न अस्ति, माता अन्यत्र अस्ति, माता वहाँ पर नहीं है, माता कहीं और है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, माता कुत्र अस्ति और माता तत्र अस्ति, कि माता वहाँ है क्या, तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अब हमने 3 शब्द सीख लिए हैं, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, अन्यत्र कहीं और। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वायु तत्र अस्ति किम, वायु वहाँ है क्या, ठीक है, वायु अत्र अस्ति किम, वायु यहाँ है क्या, आम वायु अत्र अस्ति, हाँ वायु यहाँ पर है। वायु तत्र अस्ति किम, वायु वहाँ है क्या, आम हाँ वायु तत्र अस्ति, हाँ वायु वहाँ पर भी है। वायु अन्यत्र अस्ति किम, वायु कहीं और भी है क्या, आंसर क्या देंगे हम, आम हाँ वायु अन्यत्र अस्ति, वायु कहीं और भी है। वायु कुत्र अस्ति, वायु कहाँ पर है, अब क्वेश्चन हमारा आया वायु कुत्र अस्ति, वायु कहाँ पर है, आंसर क्या दिया, वायु सर्वत्र अस्ति, वायु सभी जगह पर है। तो हमने अपना चौथा शब्द क्या सीखा है, सर्वत्र, अत्र तत्र अन्यत्र और सर्वत्र, सर्वत्र, ठीक है बेटा, अत्र तत्र अन्यत्र और सर्वत्र, ये हमारा चौथा अव्यय शब्द है। ऐसे ही नेक्स्ट हम बना रहे हैं, प्रकाशः अत्र अस्ति किम, प्रकाश यहाँ है क्या, आम हाँ प्रकाशः अत्र अस्ति, प्रकाश यहाँ पर है। प्रकाशः तत्र अस्ति किम, प्रकाश वहाँ है क्या, आम प्रकाशः तत्र अस्ति, हाँ प्रकाश वहाँ पर भी है। प्रकाशः अन्यत्र अस्ति किम, प्रकाश अन्य स्थानों पर भी है क्या, आम हाँ प्रकाशः अन्यत्र अस्ति, प्रकाश अन्य स्थानों पर भी है, अन्य जगहों पर भी है। प्रकाशः कुत्र अस्ति, प्रकाश कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे, प्रकाशः सर्वत्र अस्ति, प्रकाश सभी जगह पर है। तो इस तरह से बेटे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप उनका आंसर देते हो। अब एक और है हमारे पास नेक्स्ट 5वां अन्यत्र शब्द, अव्यय शब्द, वो क्या है, एकत्र। क्या है बेटा, एकत्र। एकत्र का अर्थ होता है इकट्ठा। एकत्र का अर्थ क्या होता है, इकट्ठा। जैसे यहाँ पर क्या है, बालक इकट्ठे हैं, तो बाल का एकत्र, यहाँ पर सारी वस्तुएं इकट्ठी कर दी गई है, तो वस्तुनि एकत्र। यहाँ बालिका है तो बालिका एकत्र, ठीक है बेटा। ऐसे ही महिला है तो महिला एकत्र, पुरुष है तो पुरुषः एकत्र, इकट्ठा। एकत्र का अर्थ क्या होता है, इकट्ठा। तो आज हमने कौन से अव्यय शब्द पढ़े हैं, आज हमने 5 अव्यय शब्द पढ़े हैं। अत्र यहाँ, अत्र यहाँ, एकत्र इकट्ठा, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, सर्वत्र सभी जगह, अन्यत्र कहीं और। ठीक है बेटा, इनको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना और समझ भी लेना। अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, एकत्र इकट्ठा करना, कुत्र कहाँ, अन्यत्र कहीं और, सर्वत्र सभी स्थानों पर। अच्छे से अपना काम कर लेना और अपना ध्यान रखना। ओके बेटा, टेक केयर।